कटिहार रेल मंडल में एक बार फिर एसी कोच में पेरोल देने की व्यवस्था शुरू की गई। ज्ञात हो कि कोविड-19 के कारण यह सुविधा संक्रमण के फैलने के डर से बंद कर दी गई थी, जिससे कि यात्री काफी परेशान हो रहे थे और उन्हें यात्रा के दौरान अतिरिक्त सामान लेकर सफर करना पड़ रहा था। अब क्योंकि इसको वापस से चालू कर दिया गया है तो इससे यात्रियों में खुशी है। रेल सूत्रों से पता चला है कि कटिहार स्टेशन से चलने वाली आम्रपाली ट्रेन में कंबल, तकिया, तौलिया जो पहले कोविड-19 की वजह से इसकी व्यवस्था बंद कर दी गई थी, अब इसे पुनः सुचारू तौर पर शुरू कर दी गई है। फास्ट फूड खाने में सबसे प्रचलित पिज्जा का सबसे बड़ा आउटलेट डोमिनोज कटिहार में खुल गया। डोमिनोज आउटलेट के खुलने से खास करके युवाओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा फास्ट फूड युवा लोग ही पसंद करते हैं और डोमिनोज उन सब में एक अच्छा ब्रांड है। आपको बता दें कि कटिहार रेलवे स्टेशन के परिसर में भारतीय रेल द्वारा सभी यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा देने की योजना के तहत डोमिनोज का आउटलेट कटिहार रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म के तरफ बन रहे एमएफसी मॉल के परिसर में खोला गया। इस अवसर पर मॉल के संयोजक से हमारी बात हुई, सुनिए उन्होंने क्या कहा। कटिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जितने भी लोग अगल बगल के पूर्णिया जाते थे डोमिनोज के लिए, वो अब सारे कटिहार आके लेने लगेंगे। ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है कटिहार के लिए। आगे आने वाले समय में और भी रौनक बढ़ेगी इसकी। कटिहार के लोगों को एक नई सुविधा मिली है। हमारे यहाँ कुछ है नहीं वैसा जहाँ पर लोग जाकर अपने समय व्यतीत कर सके और अपने फैमिलीज़ के साथ जाकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए एक अच्छा जगह रहेगा ये, जहाँ पे लोग अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ये कटिहार रेलवे स्टेशन के सामने है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म जिस साइड है। ये मॉल का नाम कटिहार एमएफसी रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड है। कटिहार एमएफसी बेसिकली ये रेलवे की एक योजना है जिसके तहत ये खोली गई है। हर रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधा देने के उद्देश्य से इसको चालू किया गया था और उसी में हम लोगों ने टेंडर डाल के ये ज़मीन अलॉट करा के फिर इस पर कंस्ट्रक्शन किया है। कटिहार के सालमारी में रविवार को श्री श्याम परिवार के द्वारा भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में मारवाड़ी समाज की महिलाएं, बच्चे, बूढ़े एवं अन्य सभी लोग इस विशाल शोभा यात्रा में शामिल होकर बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई। रिपोर्ट के अनुसार इस योजना को सफल बनाने में यश अग्रवाल, दुर्गेश शर्मा, नवल सिंघानिया, सोनू अग्रवाल एवं अन्य लोगों का काफी सराहनीय योगदान रहा। इस अवसर पर विभिन्न जगहों पर पानी, शरबत सहित अन्य चीजों की व्यवस्था भक्तों के द्वारा की गई, जिससे कि लोगों को परेशानी नहीं हो। वहीं सालमारी ओपी अध्यक्ष श्री विजय कुमार यादव इस मौके पर अपने दल बल के साथ मुस्तैद दिखे और हर तरफ प्रशासन चाक चौबंद दिखा। होली एवं शबे बारात को ध्यान में रखते हुए सालमारी ओपी अध्यक्ष विजय कुमार यादव की अध्यक्षता में रविवार को शांति समिति की बैठक आयोजित कर सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों पर्व मनाने की अपील करते हुए सहयोग करने की चर्चा हुई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि इस मौके पर हुड़दंगोइयों पर सख्त नजर रखी जाएगी और साथ ही डीजे बजाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि शबे बारात के मौके पर पटाखे आदि छोड़ने से परहेज करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि जिला पदाधिकारी के अनुसार विभिन्न जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल एवं दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे। मौके पर मौजूद जिला परिषद अब्दुल सलाम ने कहा कि यह शांति प्रिय क्षेत्र है और यहाँ सभी पर्व त्योहार आपस में मिलकर मनाने की परंपरा रही है। होली और शबे बारात इस बार भी साथ मनाया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 मार्च की देर रात में होलिका दहन का कार्यक्रम है और 18 मार्च को होली के उत्सव के साथ साथ शाम में शबे बारात का आयोजन होगा। बिहार में जिलों की संख्या बढ़ सकती है। रविवार को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस बात के संकेत दिए हैं कि बहुत ही जल्द बिहार में जिलों की संख्या बढ़ने वाली है। रविवार को वह बाढ़ में थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ को जिला बनाए जाने की यहाँ के लोग मांग करते रहे हैं और उसी पर फैसला लेने की सोच रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सब चीज के बारे में फैसला लेते हैं तो बाढ़ को जिला बनाने के विषय को कैसे छोड़ दें। जब वह सांसद विधायक थे तो बाढ़ हमेशा आते थे और लोगों से मिलते थे और इसी मौके पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कह दिया कि घबराना नहीं है, बाढ़ जिला बनकर रहेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान के बाद कार्यकर्ताओं से मिलने के कार्यक्रम में बाढ़ पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने उक्त बातें कही। आजमनगर प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष के चुनाव हेतु शनिवार को केसरी चौक स्थित सामुदायिक भवन प्रांगण में मोहम्मद मसलेउद्दीन निर्विरोध मुखिया संघ के अध्यक्ष चुने गए। इस बैठक की अध्यक्षता मरमतपुर मुखिया नजरुल आलम की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड के 28 मुखिया में से 25 मुखिया शामिल हुए और सर्वप्रथम बैठक में सभी मुखिया ने कई मुद्दों पर विस्तार से बात करते हुए प्रखंड को भ्रष्टाचार मुक्त कराए जाने के लिए संकल्प लिया और कई योजनाएं भी बनाई।
साथ ही साथ संगठन को मजबूत बनाने के लिए मुखिया संघ का चयन करने का निर्णय लिया गया। वहीं अध्यक्ष बनने के बाद नसीरुद्दीन ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, इसके लिए हम सबके लिए वह सबका धन्यवाद करते हैं और उनके भरोसे पर वह खड़े उतरेंगे। बिहार में जमीन खरीदना होगा और महंगा। जी हां, जो लोग बिहार में जमीन खरीदने की बात सोच रहे हैं वो जरा ध्यान दें। सूत्रों के मुताबिक सरकार जमीन के मिनिमम वैल्यू रेट यानी कि एमवीआर में बढ़ोतरी कर सकती है, जिसका सीधा असर रजिस्ट्री की कीमत पर पड़ेगा। विभाग के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सरकार अप्रैल में एमवीआर बढ़ाने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसके लिए अभी जिलों की राय ली जा रही है और राज्य सरकार से हरी झंडी मिलते ही जिलों के स्तर पर एमवीआर बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसे आखिरी बार 6 साल पहले 2016 में बढ़ाई थी। उस दौरान इसकी दर 10 से 40% तक बढ़ाई गई थी। साथ ही साथ एक जानकारी और मिली है कि सरकारी जमीन अतिक्रमण करने वालों पर अगले महीने बुलडोजर चलेगा। ऐसा कहना है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री राम सूरत कुमार का, जिन्होंने विधानसभा में बताया कि अगले महीने सरकारी जमीन अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अभियान की सफलता के लिए हर जिले में 10 लाख रुपए भी दिए गए हैं और यह भी फैसला किया गया है कि सरकार जमीन से संबंधित मामलों में सरकार का पक्ष समय रहते नहीं रखने और सरकारी भूमि के संरक्षण में लापरवाही बरतने वाले राजस्व अधिकारियों कर्मियों को चिन्हित कर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। लगता है मंत्री श्री राम सूरत जी ने यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वाली काम को सीरियसली ले लिया। राज्य सरकार और जिला प्रशासन भले ही कितनी चाक चौबंद हो जाए, लोग शराब पीने से बाज नहीं आ रहे और बाद में दोष सारा सरकार या जिला प्रशासन को ही देते हैं। रिपोर्ट लिखने तक भागलपुर का एक मामला सामने आया है, जहां भागलपुर के जिच्छू और अलीगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं और एक की आंखों की रोशनी भी चली गई। आशंका जाहिर की जा रही है कि सभी ने गांव के ही एक शादी समारोह में जहरीली शराब पी थी। घटना शनिवार की बताई जा रही है, जिसमें गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में संदिग्ध हालत में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जाहिर की है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में किसी प्रकार की पुष्टि नहीं कर पाई है। मरने वालों में जिच्छू के किशोर यादव, नवीन यादव, कुंदन झा और अलीगंज निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं गिरिडीह थाना क्षेत्र के निवासी ब्रजेश कुमार, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, कोलकाता के शंकर नेत्रालय में उनका इलाज चल रहा है और अशोक यादव उर्फ छोटू कुमार मायागंज अस्पताल में इलाजरत है। पश्चिम बंगाल में एक बार सियासी माहौल फिर से गर्मा गया है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और इन दोनों सीटों के लिए तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। दीदी ने कहा था खेला होबे और वह दिख भी रहा है। इस बार के उपचुनाव में जहां टीएमसी ने आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में बिहारी बाबू यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा है, वहीं बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में बाबुल सुप्रियो उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें, आसनसोल सीट बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी और बाद में बाबुल सुप्रियो ने भाजपा को छोड़ दिया और फिर से तृणमूल कांग्रेस में आ गए। आपको याद होगा, बाबुल 2014 से 2019 तक लगातार 2 बार आसनसोल से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। इधर शत्रुघ्न सिन्हा को भाजपा ने जब उन्हें 2014 में मंत्री पद नहीं दिया तो भाजपा से उनके संबंध में खटास आ गई और 2019 में भाजपा ने जब उनकी जगह रविशंकर प्रसाद को पटना से उम्मीदवार बना दिया तो शत्रु ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और बीजेपी के शत्रु बन गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे लव सिन्हा को कांग्रेस के टिकट पर भाजपा के नदीम नवीन के खिलाफ बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़वाया, लेकिन बेटे की भी हार हो गई। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ सपा के टिकट पर लखनऊ से चुनाव लड़ी और हार गई और तब से हार का सिलसिला जारी है। अब शत्रुघ्न सिन्हा ममता दीदी के सहारे अपनी शत्रुता भाजपा से निभाने को बेकरार है और आगे आगे देखिए होता है क्या। कटिहार के टिकैली गांव में खाना देर से मिलने पर गुस्से में एक युवक ने कीटनाशक दवाइयां खा ली, जिससे कि उसके शरीर में जहर फैल गया और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तत्कालीन परिजनों ने उसे कटिहार सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा, तब जाकर कहीं उसकी जान बच सकी। सूत्रों के मुताबिक युवक जब काम पर से घर लौटा तो उसने अपनी मां से खाना मांगा। खाना देने में देर होने की वजह से युवक ने गुस्से में आकर कीटनाशक दवाइयां खा ली। अब युवक का इलाज सदर अस्पताल कटिहार में चल रहा है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, इससे हमें और अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।